हेलो। कैसे हो आप सब। आज नवरात्र समाप्त हो गए हैं और कल दशहरा का पर्व है जो कि बहुत बड़ा है हमारे हिंदू कल्चर में, बहुत बड़ा पर्व। तो उसके लिए मैं आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं दूं। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं उसका जो मुख्य आशय है वो ये है कि अब दिवाली टू दिवाली का कैलकुलेशन करना शुरू कर दे। इस दिवाली से अगले वर्ष यानी 2025 की दिवाली तक आप बहुत ही प्लानिंग से जाएं। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग न करें। जो हुआ सो हो गया। देखिए, एक बात है कि अगर लॉस भी किया है, जैसा कि सब करते हैं शेयर बाजार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिहार्टेड होके बैठ जाना है। एक नई शुरुआत शायद पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि एटलीस्ट जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं या इसके सब्सक्राइबर हैं, तो दे ऑल आर वेल कन्वर्जेंट विद द स्टॉक मार्केट। उसकी आंटी घूटी का उनको पूरा ख्याल है, बहुत एक्सपीरियंस भी शायद ले लिया है। और बाकी जो बड़ी बातें हैं लंबे एक्सपीरियंस वाले लोगों की, वो तो आपको हमारे जैसे यूट्यूबर्स बता रहे हैं। सीधा आपको उनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस का जो भी निचोड़ है, किसी पर्टिकुलर इवेंट में शेयर बाजार कैसा हो सकता है, कैसे इसमें अचानक फॉल आ सकता है, कैसे सिचुएशन में हमें आगे बढ़ना है, ये सब जो एक्सपीरियंस की बातें हैं वो आपको मेरे जैसे यूट्यूबर बता रहे हैं। वो अच्छा है, लेकिन इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो ये हैं कि अब दिवाली को करीबन 19 या 20 दिन ही बाकी है। 1 नवंबर 2024 को दिवाली है। तो आप शायद अब उसके प्रिपरेशन में उलझ गए होंगे। थोड़ा सा शॉपिंग करना है, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े टेलर को देने हैं, घर में अगर ज़रूरी है तो रंग रोगान करवाना है, पटाखे लेने हैं, मिठाइयाँ लेनी है। आप सबको अपना बजट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। शायद आप सबने कर ही लिया होगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, 1 नवंबर को दिवाली है। उस दिन ट्रेडिशनली मुहूर्त ट्रेडिंग होता आ रहा है। हमारे देश में लक्ष्मी पूजन होता है। स्टॉक मार्केट में भी NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगहों पे लक्ष्मी पूजन होता है। बहुत इम्प्रेसिव लक्ष्मी पूजन। और इसके बाद मुहूर्त का ट्रेडिंग शुरू होता है, जो कि करोड़ों इन्वेस्टरों में काफ़ी एक रोमांच पैदा करता है। तो इस साल भी ऐसा मुहूर्त ट्रेडिंग आने वाला है। शाम को 6:15 से 7:15 तक आप लिख सकते हैं ये टाइमिंग मुहूर्त ट्रेडिंग के, जो कि आज ही अनाउंस हुए हैं। शाम को 6:15 से लेकर 7:15 तक मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। तो इसमें आप काफ़ी उत्साह से जुड़े
कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर करें। हो सके तो लॉन्ग टर्म के इरादे से जो शेयर हमें लेने हैं उसको आप ले लें। और ये मुहूर्त ट्रेडिंग कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊं कि देखिए, अभी से आप दिवाली पिक के बारे में जो एक्सपर्ट्स जो शेयर बताते हैं उसका लिस्ट तैयार करें। कुछ फाइनेंशियल मैगजीन्स आते हैं, फॉर इंस्टेंट जैसे कि दलाल स्ट्रीट है, फ्लैश न्यूज़ है, उसको पढ़कर उसमें दिए गए शेयरों के बारे में पता करें। मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले ही ये करना है आपको, और इसको एक डायरी में लिख लें कि भाई ये शेयर का उल्लेख इस जर्नल में था, ये दिवाली पिक्स इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताई, द मिंट ने बताई, एक्सपर्ट्स जो हमारी बिजनेस चैनल है उसके एक्सपर्ट्स दिवाली पिक्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करते हैं, उसमें भी बताए गए शेयरों की यादी आप बना लें और उस पर चिंतन करके आपके बजट के अनुसार आप ये तय कर लें कि मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें कौन सा ट्रेड लेना है। देखिए, इस साल दिवाली शुक्रवार को है, शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिवस माना गया है, तो बहुत ही बढ़िया है। आप पूरा साल तक, अगली दिवाली तक रोमांचित रहेंगे अगर शेयर बाजार में आप कुछ ना कुछ ट्रेड लेते रहेंगे। एक ही चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि सट्टेबाजी में नहीं पड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं से उधार सुधार करके या क्रेडिट कार्ड से पैसे उठा के स्टॉक नहीं खरीदनी है। और तीसरी बात, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आप पर डे 1 to मैक्सिमम 4 ट्रेड अगर करेंगे साल भर तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बनेगा। आप लॉस को भी प्यार से गले लगा के बुक करते जाए। जो शेयर में आपको कॉन्फिडेंस है उसको लंबी अवधि के लिए रख दें आप प्रॉपरली। और कभी कभी मार्जिन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा होता है कि सिर्फ 25% आपको निकालना है, बाकी मार्जिन से आप जो शेयर आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या बाज़ार घटता ही जाएगा, बाज़ार बढ़ेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि देखिए, आज भी बाज़ार बढ़ा था, फिर गिरा, ये तो होता रहता है। गैप अप की तो बात ही नहीं थी, गैप डाउन ही खुलने वाला था। और फ्राइडे फैक्टर था सबसे इम्पोर्टेंट जो था, फ्राइडे फैक्टर, जिसमें एट द एंड ज़्यादातर बिकवाली आती है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और बाज़ार गिर जाती है। तो आज बाज़ार का गिरना कोई मायूसी की बात नहीं है। और इस साल दिवाली टू दिवाली तक आप ये डिसाइड कर ले कि हम अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग पर ही निर्भर रहेंगे। हेजिंग में आज भी आपने देखा कॉल चले, पुट भी चले, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, फिर उसमें पोजीशन बनाइए। ये जो स्ट्रेटेजी है इसको अगर आप साल भर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे
तो मैं मानता हूँ कि आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। जब जब हमें ये पता लगे कि मार्केट में तेजी होने वाली है, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम प्री डिटरमाइन कर सकते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा, तब कॉल आपको डबल क्वांटिटी में लेने हैं और पुट आपको इसके आधी क्वांटिटी में लेने हैं। जैसे एक लॉट लिया तो कॉल का दो लॉट ले लीजिए और बने रहिए। इसमें आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। आप ऑब्जर्व करना कि कॉल और पुट अगर आपके एक साथ खड़े हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे तो लॉस माइनस प्रॉफिट करेंगे तो जो फिगर आएगा वो वही रहेगा। आपको पता लगेगा कि इस ट्रेड में अगर सही नहीं चला तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 1000 रुपये की नुकसानी होगी। और बीच में अगर अचानक मार्केट स्पर्ट हो गया, मार्केट बढ़ गया, तो कॉल में मुनाफा मिलता है वो ले लीजिए और फिर अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटिमेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर आप इसमें एंटर हो जाइए। ये स्ट्रेटेजी आपको बरकरार रखनी है। और इसकी शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि देखिए, दिवाली टू दिवाली हमें जाना है। अभी एक ऑप्शन ट्रेड आप मारुति का ले लीजिए, 13,000 का कॉल फॉर दी अक्टूबर सीरीज। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि ले लीजिए, मतलब ले लीजिए इमीडिएटली मंडे को, ऐसा नहीं है। प्राइस मूवमेंट को देखते देखते इसमें आपको मुनाफा हो जाएगा प्रायर टू द दिवाली। देखिए, आज खुद मैंने 13,500 का कॉल लिया क्योंकि वो सस्ता था। जस्ट मैंने एक मस्ती की कि ये सोच आ रही है कि भाई मारुति में अब कुछ होगा, तो कल दशहरा है, तो मैं 13,500 का कॉल, हालांकि इसका प्राइस करीब 12,800 समथिंग चल रहा था, 13,500 का कॉल लिया। उसमें भी मुझे मुनाफा हो रहा है। आई हैवंट इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, इसको खड़ा रखा है, लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये इंडिकेटिव है कि अगले 10 दिन में मारुति का शेयर बढ़ने वाला है, 13,000 क्रॉस कर जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और देखिए, रिलायंस का नाम लेने से मुझे भी अब घबराहट हो रही है, क्योंकि पता ही नहीं लगता इस शेयर का कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये शेयर जो है वो कभी अचानक ही ब्लास्ट करेगा, तो इसका भी एक कॉल देखिए 2700 के आसपास भाव चल रहा है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप 3,000 का कॉल नवंबर की एक्सपायरी का देखते रहें, ले मत, देखते रहें। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप देख लें। अचानक वो जब बढ़ेगा तो वो अपना ऑल टाइम हाई अवश्य क्रॉस करेगा। अब मुहूर्त ट्रेडिंग की फिर से बात करें, उस दिन आप पूरा दिन एंजॉय करेंगे, दिवाली होगी, आप वैसे भी मूड में होंगे। 6-15 को आराम से
आपके इष्ट देव का नाम लेके, माता लक्ष्मी को याद करते हुए 6:15 से 7:15 शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग में अवश्य हिस्सा लें। इस विचार से भी आप शायद रोमांचित हो जाएंगे कि भाई आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, हमें मुहूर्त ट्रेडिंग में बैठना है, 1-2 शेयर लेने हैं, जो भी करना है लेकिन करिए। खैर, बाजार की बातें तो अब हम इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम करेंगे। आज मार्केट कैसा रहा, मंडे को कैसा रहेगा, वो सब बातें करने के लिए हमारे पास वक्त है, क्योंकि सैटरडे संडे को छुट्टी है, कल दशहरा है, तो आराम से आप दशहरा मनाइए और माइंड में एक पॉजिटिव सोच करते कि शेयर बाजार से हमें प्रॉफिट कमाना ही है, चाहे जो कुछ भी हो। इसके जो थंब रूल है इसको आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ा जो थंब रूल है वो ये है कि आप अपनी फियर और ग्रीड पे कंट्रोल करें और ओवर ट्रेडिंग न करें। ये चीज़ आप समझेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो हिंदू विक्रम संवत का नया साल जो शुरू होगा और अगली दिवाली, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगली दिवाली अक्टूबर 25 में है। मतलब इस दिवाली के बाद करीबन 11 महीने ही रहेंगे, तो ये लंबा वक्त नहीं है। ओनली 11th month you have to pass। और इसमें अगर आप पर मंथ प्रॉफिट करते जाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अंदर से एक फॉर्म डिसीजन लेना है कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, कहीं से उधार सुधार लेके ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं जुए की आइडियोलॉजी से नहीं खेलूंगा। बाजार में अगर कमाना ही है, अगर ट्रेड नहीं लिया पूरा दिन तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ट्रेड लें आप उसमें प्रॉफिट करें, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। खैर, तो बस आज इतना ही। फिर से मैं कहूँगा कि सब्सक्राइबर्स का जो फ्लो है वो स्लो हो गया है बहुत। कई सारे लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो मुझे सपोर्ट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ डिस्क्लेमर मैं बता दूं आपको कि मैं कोई भी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। यह सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। हमारे बीच का ये एक संवाद है, इसको बाय और सेल की रिकमेंडेशन न समझे। अपने हिसाब से अपनी जोखिम पे आप ट्रेड लें। आपके लॉस की जिम्मेदारी मेरी चैनल की नहीं है, ये कृपया नोट कर लो। तो आपको एक बार फिर से दशहरा की कल आने वाले पर्व की मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं और आशा करता हूं कि इस दशहरा को आप अपने माइंड में से जुए का राक्षस निकाल देंगे, ग्रीड का राक्षस निकाल देंगे और फियर्स को भी जगा देंगे। मन में एक पॉजिटिव एनर्जी भर के आप शेयर बाजार को नमन करते हुए शेयर बाजार में डटे रहेंगे। दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग करेंगे और मुहूर्त के सौदे में ही आप कुछ धन कमा पाएंगे। ये भी शुभेच्छा मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, गुड नाइट।